हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगैन। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे सिलेक्शन की स्ट्रेटेजीज पे। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, कि मतलब मैंने जैसे 3 सिलेक्शंस लिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो कैसे स्टडी की। हर एक वैकेंसीज के लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। कोई भी वैकेंसी उसमें 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख नॉर्मली है। रेलवे जैसी वैकेंसीज के अंदर करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं, बट सिलेक्शन होता है थाउजेंड्स का, हजारों में सिलेक्शन होता है। या एसएससी का एग्जांपल लेता हूँ, एसएससी जेई के अंदर 3-4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और सिलेक्शन होता है मात्र 1000 में। 1000 सीट है, 900 सीट है, 1500 सीट है। इन्हीं का सिलेक्शन क्यों होता है? ऐसा वो क्या पढ़ाई करते हैं कि उन्हीं का सिलेक्शन होता है और कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं? क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहती है? इसके अलावा मैं भी मेरे बारे में इंट्रो दूंगा इस वीडियो में। काफी कैंडिडेट मैसेज आ रहे हैं, सर अपने बारे में बताइए, तो मैं इस वीडियो में अपने बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा। और उसके अलावा मैंने कैसे स्टडी की, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई, कैसे सिलेक्शन लिया, उन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम जैसा आप सभी को पता है श्रवण सिंह राठौड़, एक्स जेशू इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं बीआरओ में पहले था, जेशू रैंक पे था इसलिए। एंड मैं राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। और उसके अलावा मैं बीटेक होल्डर हूँ, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। और 3 डिपार्टमेंट, अलग अलग 3 डिपार्टमेंट है, 3 अलग अलग वैकेंसीज के थ्रू मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ। एक जेई पोस्ट पे, जेई का मतलब समझते हैं जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। इसके आगे अभी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आई है जब से मैंने पास आउट किया है, इसलिए मैं आगे पढ़ नहीं पाया हूँ, बट मैं कंटिन्यू रखूंगा। अब बात करते हैं अपने सिलेक्शन पे। सबसे पहले मैं सिलेक्ट हुआ एसएससी जेई 2018 के द्वारा। एसएससी जेई 2018 में मैंने बीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लिया, या बीआरओ डिपार्टमेंट मुझे मिला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ राजस्थान जेई में, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, जिसमें अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ। एंड उसके बाद सिलेक्शन हुआ राजस्थान जेई 2022 में, पीएचडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फाइनली सिलेक्शन हुआ, जिसे मैंने ज्वाइन नहीं किया, स्किप कर दिया। अब इसके अलावा मैंने कौन से एग्जाम्स दिए थे और क्या क्या किया था, तो मैंने इससे पहले एसएससी जेई 2017 दिया था, जो मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था। रीजन ये था कि हमेशा प्री की कट ऑफ रहती थी 100 के नियर, जनरली कट ऑफ 99, 100 ये थी। उस टाइम फर्स्ट टाइम में मेरे 108 नंबर आए थे, बट कट ऑफ जंप की थी 100 नंबर से सीधे 117 नंबर। फर्स्ट टाइम एसएससी जेई 2017 की कट ऑफ 17 नंबर बढ़ी थी, पूरे 17 नंबर बढ़ी थी, और मेरे 108 नंबर थे। मैं मेरा सिलेक्शन श्योर सोच रहा था कि मेरे 108 नंबर है, मैं प्री क्लियर कर जाऊंगा, मुझे मेंस के पढ़ना है, बट उस टाइम ऐसा हुआ, हो नहीं पाया। कैटेगरी वो आपका पेपर टफ और इजी होने की वजह से, और थोड़ा पेपर पैटर्न में चेंजेस होने की वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी, तो इस वजह से 2017 में पास नहीं हो पाया था। देखिए, फैमिली लाइफ और अदर इश्यूज हैं, सभी के होते हैं, मेरे भी होता। वो रिजल्ट आने के बाद मुझे घर वालों ने कहा था कि आप घर आ जाइए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये जो हर किसी की फैमिली में होता है, डायलॉगबाजी चलती रहती है। बट मैंने उस टाइम अपने को संभाला, कुछ दिन एंजॉय किया, 1-2 दिन, और फिर वापस तैयारी में लग गया। और फिर मैंने दिया एसएससी जेई 2018 और उसके साथ में रेलवे जेई। मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम, रेलवे जेई या फिर एसएस जेई। तो मैंने रेलवे जेई के, आपको सभी का पता होगा, रेलवे जेई के अंदर था 2 महीने के अंदर आपको प्री क्लियर करना था, मैंने प्री क्लियर कर लिया। उसके बाद में रेलवे जेई के अंदर आपको मेंस के लिए मिले थे 15 दिन। मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, रेलवे का सिलेबस अलग पैटर्न था, तो उस वजह से मेरा रेलवे क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था एसएससी जेई 2018। एसएससी जेई के लिए मेरे पास में टाइम बचा था मात्र 1 महीना। 1 महीना रेलवे के जैसे ही मेंस दिया, उसके बाद 1 महीना था, तो मैंने क्या है, कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। 1-1.5 महीना हुआ था, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बट मेरे पास ऑप्शन था, या तो कोचिंग करूं या फिर सिलेक्शन लूं। तो जैसे ही मेरी फैमिली कंडीशंस थोड़ी सी सही नहीं थी, तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा था कि सिलेक्शन, कैसे भी, चाहे रट्टा मार के लूं चाहे कैसे भी लूं। मेरे कॉलेज में बेटर पढ़ने की वजह से, थोड़ा अच्छा स्टडी किया उस टाइम, तो उस वजह से मेरे क्या हुआ, मैंने वहाँ पे कोचिंग जाने की बजाय मैंने कोचिंग के सारे नोट्स लिए, कलेक्ट किए, और उसके बाद में उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बीच बीच में क्लासेस चले जाता था 1-2 घंटे, जो सब्जेक्ट टफ लगता था उनकी लगा ली, वरना खुद ही वो नहीं नोट्सों को पढ़ा, रट्टा मारा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की। उससे क्या हुआ, मेरा एसएससी जेई 2018 क्लियर हो गया। एसएससी जेई 2018 मात्र 2 महीने स्टडी में क्लियर हो गया। एसएससी जेई 2018 की फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन की 3 महीने उसी कोचिंग में।
जो लेखवाणी सर की कोचिंग है अलवर में, सभी जानते हैं, डीटी देवी टेक्निकल क्लासेस अलवर। उसमें प्रिपरेशन की अच्छी पढ़ाया गया। 3 महीने में मेरा बीआरओ जो आपका एसएससी का एग्जाम क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइम मेंस दिया था, फर्स्ट टाइम मेंस मेरा क्लियर हो गया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिलने के बाद में मुझे लगभग हर वैकेंसीज में 2-3 महीने 4 महीने मिलते हैं। तो उसी टाइम मेरे दिसंबर के अंदर टाइम मिला था राजस्थान जेई 2020 में पढ़ने के लिए। राजस्थान जेई 2020 का एग्जाम था, तो मैंने 2 महीने खुद ही घर पे पढ़ाई की उन्हीं नोट्सों को, जैसे मेंस की कोचिंग कर रखी थी तो डाउट्स जो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मैंने राजस्थान जेई तैयारी की और मेरा राजस्थान जेई क्लियर हो गया था ड्यूरिंग द सर्विस। जैसे मैंने बीआर ज्वाइन कर लिया तो रिजल्ट आया मेरी 8-9 महीने की ज्वाइनिंग के बाद में। तो जैसे रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ से बेटर लाइफ स्टेट गवर्नमेंट में है, घर के पास रहूंगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे घर से मतलब घर के अंदर ही मान लीजिए। और सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि मेरी किस्मत वहाँ काम की कि मेरे को फर्स्ट जो पोस्टिंग है वो राजस्थान में मिली। नंबरों से नहीं मिलती, पहले बोल रहा हूँ, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो डाल देते हैं, अलग अलग है। कभी वो कोशिश करते हैं स्टेट में दे दें, इनके नियरेस्ट दे दें ताकि वो रुक जाए बीआरओ वाले, तो ऐसा नहीं होता। अगर जैसे एग्जांपल मैं हूँ, मुझे मेरे घर के पास पोस्टिंग दिखी, फिर भी मैं नहीं रुका, मैं मेरे स्टेट गवर्नमेंट को प्रीफर किया। तो यही बीआरओ वालों को बोलूँगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रीफर कर लेना। तो जैसे ही मैं जो सर्विस कर रहा था, रिजल्ट आया तो मैंने वहाँ से रिजाइन करके राजस्थान गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया। राजस्थान गवर्नमेंट 2022 में ज्वाइन किया डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट। तो मेरे पास फिर एक ऑप्शन आया पीडब्ल्यूडी के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ। मैंने अपना 100% दिया, बट कुछ मिस्टेक्स हुई, जॉब के साथ में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। पर जैसे भी कोशिश करके मेरे को पीडब्ल्यूडी तो नहीं मिला, पर सेकंड प्रेफरेंस पीएचईडी मिल गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे फिर कंपेयर करना था कि दोनों में से कौन सा ज्वाइन करें, तो मुझे ऐसा बेटर लगा कि डब्ल्यूआरडी बेटर है। तो ऐसे करके मैंने लगातार 3 सिलेक्शन लिए। उसके बाद ही मेरे पास ऑप्शन था, मैं अलग अलग भर्ती के लिए जेई के लिए जाऊँ, आई की वैकेंसी आ रही नहीं है, एडब्ल्यू की मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता। एक तो अपने आप को सक्षम नहीं मानता, रीज़न ये है कि अब फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी आ गई है, तो उसमें नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसके साथ में मैंने अब मेरे पास ऑप्शन है असिस्टेंट इंजीनियर, जैसे वैकेंसी आएगी तो प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने 3 सिलेक्शन लिए। अब पढ़ना कैसे है, सबसे जो आपका अभी तक वेट कर रहे हो कि सर तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं हमेशा हर एक कोचिंग, जैसे मेरे नियरेस्ट 1-2 कोचिंग है या फिर जहाँ पे भी जाता हूँ, एक बात बोलता हूँ, या तो पढ़ो मत, पढ़ो तो इतना पढ़ो कि सिलेक्शन लेना है। रीज़न एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी दिन में 5 घंटे पढ़ के 5 घंटे स्टडी कर रहे हैं, उसमें 5 घंटे में ढंग से पढ़ नहीं रहे और 5 घंटे पढ़े और आपने रिजल्ट नहीं लिया, अचीव नहीं किया, 5 घंटे की मेहनत खराब हुई। इससे बढ़िया आप तो एंजॉय करते ना अपनी लाइफ को, 5 घंटे क्यों खराब किए। उसकी जगह आपने 5 की जगह आपने थोड़े से और इम्प्रूवमेंट करके 7 से 8, 9 से 10 करने की कोशिश की और अच्छे से ध्यान से पढ़ाई की, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो बेटर है, ये बेटर है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, या तो पढ़ाई कीजिए या फिर एंजॉय कीजिए लाइफ में, दोनों के बीच में मत घूमिएगा कि मैं कोचिंग भी जा रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, कोचिंग भी जा रहा हूँ, मतलब नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। एक ही एम, टारगेट फिक्स, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, फैमिली को कंसिडर करते हुए कि फैमिली की पोजीशन क्या है, मुझे क्या बनानी है उसकी, वो आप सोचेंगे तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले तैयारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उससे पहले आपको मैं कम से कम चाहिए 2 महीने, 1-2 महीने आपको उसके लिए चाहिए कि जैसे ही उसकी वैकेंसीज आई, वैकेंसी आती स्टार्टिंग कर दीजिए तैयारी की। ऐसे वक्त मत कीजिए कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या मैं जैसे ही ये फॉर्म भर दिए जाएंगे उसके बाद तैयारी करूँगा। जिस दिन वैकेंसी आ गई, आप एलिजिबल हैं, आप सभी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जो भी वैकेंसीज है, जो भी वैकेंसी है उसके ओल्ड पेपर्स, जितने भी पेपर मिल पाए सभी पेपर उठा लीजिए और उनको सोल्व करिए। अब कहेंगे आप बीआरओ के पेपर नहीं मिलते सर, तो यही तो दिक्कत है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कैंडिडेट्स को, एक डिपार्टमेंट या एक वैकेंसी पर निर्भर मत रहिए। अगर आप बीआरओ की, देखो बीआरओ फायदा भी है, अगर जैसे आपको पेपर नहीं मिल रहे पर पेपर इजी भी होता था, ये फायदा है। अदर वैकेंसी में चलो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, टफ ज़्यादा है, बीआरओ में कंपटीशन नहीं है। तो हर एक चीज़ का फायदा और घाटा दोनों है। तो जिस भी एग्जाम की जैसे तैयारी करो तो उसके पहले ओल्ड पेपर्स उठाओ। सबसे पहले देखो कि पेपर आता कैसे है, क्या मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, कहाँ पे स्ट्रोंग हूँ। जब आप पूरे पेपर्स एनालिसिस कर लोगे, जितने भी टोटल पेपर्स हैं आपने एनालिसिस कर लिए, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हर एक वैकेंसी, हर एक एग्जाम में मिनिमम 5 to 10% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं। क्यों नहीं आएंगे, सेम सिलेबस है, सेम चीजें हैं, तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। कितने क्वेश्चन बना लेंगे और डिपार्टमेंट नए क्वेश्चन या कोई भी सिलेक्शन कमेटी है वो मुश्किल से 20 से 30% क्वेश्चन ही नहीं बना पाता है। उसके अलावा उसको प्रीवियस या अदर जो भी कंपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स है वहां से उठाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक से वहीं से उठाते हैं वो।
तो इसलिए मैं बोलूंगा आपका सबसे पहले दायित्व या जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो है पुराने पेपर्स। अगर पुराने पेपर्स में से क्वेश्चन आता है और वो आप गलत कर देते हो, वहां पे आपका सिलेक्शन कम हो जाता है। यही गलती मैंने की थी राजस्थान जेई 2022 के अंदर। मैंने गलती की थी, पुराने पेपर्स जो जीके के थे वो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की, सिर्फ रट्टा मारने पे या जो याद करने पे फोकस किया, सिर्फ पेज पलटने पे फोकस किया कि ये नोट्स पढ़ने हैं मुझे। ये गलती की, इसलिए मुझे पीडब्ल्यूडी नहीं मिला। ये मुझे सच हमें बाद में बहुत फील हुआ कि काश मैं उस टाइम मेरे पुराने पेपर जीते भी, क्योंकि मुझे जितना याद है 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके गए थे, उसमें से 10 to 15 क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के थे। अगर मैं प्रैक्टिस अच्छे से ऑब्जेक्टिव पे करता है, क्वेश्चन पे करता, तो मैं भी आज पीडब्ल्यूडी में होता। तो वही आपसे बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव पेपर जीतते हैं, मिलते हैं, जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद में उसका सिलेबस, एक सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। कोई भी वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। उस सिलेबस को एक बार पढ़िए, सीधा पढ़िए कि क्या क्या ये मतलब चाहते क्या हमारे से, क्या पूछना चाहते हैं, वो आप पॉइंट आउट कर लीजिए। फिर उसी हिसाब से आप कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए। एक सब्जेक्ट उठा लिया, उस सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला काम होता है सिलेबस को कंप्लीट करना। वोश नहीं जाना कि बुक पढ़, बुक को उठा ली, बुक पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, तो वो आपके अंदर दम होना चाहिए उसका। अगर आपके अंदर उसकी है ऐसी पावर कि आप उसको पढ़ के आगे और बेटर कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना फर्स्ट स्टेप सिलेबस कंप्लीट। एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने जो मेरे टेक्निकल के सब्जेक्ट्स है ना 15-20 बार पढ़ चुका हूँ। तीनों वैकेंसी की जब तैयारी की ना, हर वैकेंसी में एवरेज में 8 से 10 बार सब्जेक्ट निकाल देता था। तो सोचिए 30 बार कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो भूलेंगे क्या? इतना डाटा है, सही बता रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में इतना डाटा है कोई भी कंपटीशन के लिए। मैंने क्या है, बड़ी जब वैकेंसी की तरफ जाते हैं ना, जैसे AWE के लिए, यूपीएससी के लिए, तो वहां पर आपका नॉलेज देखा जाता है। जब आप जेई या एई भी नहीं, जेई के लिए मोस्टली तैयारी करोगे तो वहां आपका रट्टाफिकेशन देखेंगे, आपका एग्जैक्ट लोके वो आपको कंटेंट कितना याद है, उस पर फोकस किया जाता है। तो वही बोलूंगा, जैसा एग्जाम नीड करता है वैसे पढ़िए, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिपीट किया, पुराने पेपर्स आपने लगा लिए। अब एक बार तो आपने पेपर देख लिए, पुराने पेपर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आपने पढ़ाई कर ली। अब आप पुराने पेपर्स लगा के फिर देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा। वो होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करोगे, या जो आपके पेपर जैसे हिसाब से आएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बुक मार्केट में चलती है या उस जो भी एग्जाम है उसके लिए चलती है, जैसे SSJE है, तो SSJE के लिए जो ES मास्टर चल जाती है आपकी गुप्ता एंड गुप्ता, सबसे बढ़िया मानी जाती है गुप्ता एंड गुप्ता, ES मास्टर। और यूथ पब्लिकेशन भी कुछ है, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन ज़्यादा बड़ी आ गई है, तो उसी हिसाब से वो बुक लाइए, प्रैक्टिस कीजिए। उसमें से सबसे बढ़िया प्रैक्टिस के अंदर एक चीज़ कंसिडर करिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको क्रॉस मार दीजिए एकदम। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है पता है ना, उस क्वेश्चन को देखने में आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, उस पर क्रॉस मार दो, कोई ऐसा साइन लगा दो, या ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सिर्फ देखने, जो नहीं आते। हर एक क्वेश्चन को क्यों पढ़ो, आप उसमें क्यों टाइम वेस्ट करो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो कि आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके उतने। पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। बहाने मत निकालिए कि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे आज भी याद है, लेखवानी सर ने एक बात बोली थी, जो आप 1500 रुपए की फोटो कॉपी के चक्कर में घूमते हो ना, फर्स्ट महीने की सैलरी 20,000 आएगी, 20 फोटो कॉपी करवा सकते हो 1000 रुपए की। तो वो बात आज भी याद है, सही बात बोली थी उन्होंने। 1000, 1500, 2000 मत देखिए, सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन लगने फर्स्ट सैलरी कितनी आएगी आपकी। तो उस 1000-1500 चक्कर में मत रहिएगा। हर एक बुक की जैसे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है तो उसकी 2 कॉपी करवा लीजिए, एक को रफली इतना मतलब उसमें हर एक कुछ भी लिख सकते हो वो करिए, दूसरी के अंदर बस मैन जो आप पेपर से पहले देखना चाहते हो वो करिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस या जो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। ओल्ड पेपर्स देख लीजिए। उसके बाद में पेपर से पहले कैसे स्ट्रेटेजी होती है, आपने सिलेबस पढ़ रखा है, आपको डेटा याद है, ठीक है। पेपर से 10 दिन पहले तक आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस जैसे 10 दिन बचते हैं ना, तो आप फिर रिपीट पे ध्यान दीजिए। रिपीट जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया, स्पीड मेंटेन हो गई, सब चीजें हो गई है। उससे पहले तो आपने प्रैक्टिस से स्पीड मेंटेन कर ली। अब जैसे 10 दिन बचे ना, तो 10 दिन में आप एक ही काम कर सकते हैं, नोट्स रिपीट विद सिंगल टेस्ट सीरीज। सिंगल कैसे, हर रोज एक टेस्ट दे दिया, 2 दिन से दे दिया, तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रिपीट भी हो जाएगा, आप भूलोगे भी नहीं पेपर में जाके। ये सबसे बढ़िया चीज है। और उसके अलावा आप पढ़ने का टाइमिंग क्या, देखो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है टाइमिंग।
कोई लेट नाइट पढ़ने वाला होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाला होता है। मैं प्रीफर करता था अर्ली मॉर्निंग, मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे देखे देख आप मत करिए, ये सभी पर्सनल मेरी थिंग्स है, पर्सनल है, ऐसे आप पे थोपूंगा नहीं, आपकी इच्छा अडॉप्ट करना चाहे तो। बट अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाला था, तो मैं स्टार्टिंग करता अपनी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से उठना, आधे घंटे टारगेट होता था, आधे घंटे में फ्रेश व्रेश होके और रेडी होके एक टेबल पे चाय के साथ में बैठ जाना। उसके बाद में 8 साढ़े 8 तक, जैसे ही मैं 6 बजे बैठा तो टारगेट था कि कम से कम 2-2.5 घंटे लगातार पढ़ना है। 2-2.5 घंटे पढ़े, 8:30 बजे उठा, चाय और नाश्ता, नाश्ते के अंदर जो भी आपको ठीक लगे चाय नाश्ता किया, हाथों हाथ फिर बैठे, फिर 11 साढ़े 11 तक पढ़ लिए, 11 साढ़े 11 तक फिर पढ़े। सिलेबस सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए, बोरिंग सब्जेक्ट को सुबह लीजिए, जो इजी सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट है उसको नाइट में लीजिए जब आपको थकान महसूस हो, ऐसे सब्जेक्ट रखिए। अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश माइंड, हार्ड सब्जेक्ट या फिर जिसमें इंटरेस्ट कम हो वो सब्जेक्ट लीजिए। इंटरेस्ट हो, इजी हो, उसको जब आप थकते हो, जब आपको बोरिंग फील होता है, जब आप ऊब जाते हैं पढ़ाई से, तब पढ़िए, ठीक है। तो उसको आप डे को भी डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे 11 साढ़े 11 हुए तो आप कोशिश कर सकते हैं खाना खाया, खाना खाते ही आप नहा लीजिए, या खाना खाते ही आधी घंटा पढ़ लीजिए, घूमते घूमते ही पढ़ सकते हैं। जैसा आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए, बट पढ़ना है लगातार। खाना खाया, खाना खाने के बाद पढ़ लिया 15 मिनट, घूमते घूमते फिर नहाए, जिससे आपकी एनर्जी वापस गेन हो जाएगी, आपकी जो नहाने के बाद में स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। आप फिर पढ़ाई कर सकते हैं 1-1.5 घंटे, फिर आधे घंटे या पौना घंटे की एक स्लीप लीजिए, छोटी सी, आधा घंटे की, जिसमें ऐसा होना चाहिए जाते ही आप इतनी थकान हो आप में बॉडी में, जाते ही नींद आ जाए। सो के उठे, चाय कॉफी जो आपको अच्छा लगे कीजिए, लीजिए, और 6 बजे तक फिर कंटिन्यू 3-4 घंटे, फिर 6 बजे फिर 10-15 मिनट घूमे, एक चाय कॉफी ली, 9 बजे तक फिर पढ़ाएगी। फिर अपना खाना खाइए, आपको अच्छा लगे तो आधी घंटा पढ़िए, उसके बाद अपनी 6 आवर की 5 आवर की जो आपको स्लीप लेनी है वो लीजिए। इससे आपसे कम से कम 10 घंटे 12 घंटे आराम से, जो मैंने रूटीन बताया, मैं खुद 10 से 12 घंटे निकाले थे अपनी लाइफ में, हर रोज 12 घंटे निकाले हैं। तभी निकलेंगे जब आप पूरे दिन लगातार लगे रहोगे। पहले दिन से 12 घंटे मत निकालिएगा, पहले दिन जो आपकी रूटीन है उससे थोड़ा एक्सेस कोशिश कीजिए। सुबह के टाइम पढ़ने का, शाम का प्रैक्टिस सेट कर रख लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब प्रैक्टिस करें, कब पढ़ें, कब नोट्स पढ़ें, कब प्रैक्टिस, वो आप पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस और नोट्स लगाने मत बैठिएगा, पहले एक बार सिलेबस कर लीजिएगा, ठीक है। ये तरीका है पेपर देने से पहले और पेपर जब देने जाएं। देखिए 2 चीज़ें पेपर देने के, सबसे पहले आपके जो डाटा चाहिए। देखिए आप हमेशा सोचते हैं कि सर बार बार वीडियो देखने लिए क्यों बोलते हैं। एक वीडियो देखने से आपका क्या है, 100 GB है, 100 GB क्या, 100 MB डाटा ही तो चला जाएगा। अगर उस 100 MB डाटा यूज़ करने से अगर आप सही से सब चीज़ें कर लेते हो और फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो, वो बेटर है, या फिर आपकी वीडियो ना देखने या पता ना करने की वजह से कोई माइनर मिस्टेक होती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते या कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जाते जिससे आपको बाहर निकाल दिया जाता है, वो बेटर है। तो अपना ज्ञान बढ़ाइए, वहाँ पे जाके पता मतलब जैसे इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ क्या लेके जाना है, क्या करना है, कैसे देना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। एग्जाम से पहले जो एक थोड़ा अपने आप को, किसी को जैसे हेजिटेशन होती है, वहाँ पे घबराहट हो जाती है, वो चीज़ नहीं हो। थोड़ा आप जो आपको अच्छा लगे वो सॉन्ग वगैरह सुन के या फिर कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा के आप जा सकते हैं, ताकि मेंटली आप एकदम नॉर्मल फील हो। वहाँ पे जाके घबराना नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट दी जाते हैं। वैसा माहौल क्रिएट करो, 10 जने एग्जाम दो एक जगह, तो वो माहौल क्रिएट करो अपने आप, तो अपने को कोई घबराहट नहीं होगी। और उसके अलावा पेपर देने से पहले 5 मिनट या 2-3 मिनट ही मान लीजिए अपनी फैमिली को याद कर लो। फैमिली को कैसे, उनकी कंडीशंस याद कर लो कि फैमिली कौन सी कंडीशन में है और मैं कैसी कंडीशन में ले जा सकता हूँ, वो देखिए कि मैं क्या करके फैमिली को कहाँ तक ले जा सकता हूँ। आप सिलेक्शन की बाद की वो पिक्चर्स देखिए माइंड में कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी फैमिली वाले कितने खुश होंगे, मेरे पड़ोस वाले क्या खुश होंगे, मतलब वो इमेजिनेशन बनाइए, अपने आप में प्राउड फील होगा और आप बेटर कर पाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिस ही रिजल्ट देगी, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैंने मेरे बारे में बता दिया, मैं तरीका भी बता दिया, पढ़ना आपके हाथ में है। और उसके अलावा अभी BRO के लिए एक नेक्स्ट 1-2 दिन में एक आधी वीडियो और लेके आऊँगा कि BRO के अलावा भी आप क्यों देखें, अदर डिपार्टमेंट क्यों पढ़ना, जो आप तैयारी करें उसमें वीडियो ले आऊँगा। इसके अलावा मैंने BRO की टोटल वीडियोस बना रखी है, चाहे फिजिकल मेडिकल हो, चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल्स हो, चाहे आपके आप डाउट्स हो, ट्रेनिंग हो, फिजिकल एवरीथिंग, सब आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।